मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, अप्रैल के महीने में गोचर कुंडली में बृहस्पति बुध के साथ प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र, सूर्य और राहु मेष राशि वालों के गोचर कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव मंगल के साथ 11वें भाव में है और केतु छठे भाव में है। ग्रहों के इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैरियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से देखिए, करियर की दृष्टिकोण से यह महीना मेष राशि वालों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। आप मन लगाकर मेहनत करेंगे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका आपको यह लाभ होगा कि नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप जिस काम को भी करेंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाएंगे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और वहां से वक्री होकर 9 तारीख को मीन राशि में द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनसे कहा सुनी होने की संभावना भी इस महीने दिख रही है। और यदि ऐसा हो जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके काम को प्रभावित करेगा और कार्य क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा, जिससे व्यापार में उन्नति होगी और नए नए अवसर आपके सामने आएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। एक तरफ तो एकादश भाव में बैठकर मंगल और शनि आपके लिए आमदनी के प्रबल द्वार खोलेंगे और एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आने के योग बनेंगे, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज की कृपा से भी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी और धन प्रचुर मात्रा में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य, राहु और शुक्र द्वादश भाव में बैठकर अप्रत्याशित खर्चों के योग भी बना रहे हैं, जिससे आपके खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। यह स्थिति महीने के उत्तरार्ध में ज्यादा बिगड़ सकती है। जब मंगल भी द्वादश भाव में चले जाएंगे तब और भी खर्चे बढ़ने लगेंगे। किसी के स्वास्थ्य पर भी आपको अच्छा खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ कमजोर रहने की पूरी संभावना है। राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में बैठकर अच्छे तो स्थिति में हैं, लेकिन शनि के साथ स्थित होने के कारण उनकी स्थिति में कुछ कमजोरी भी है। इससे स्वास्थ्य आपका पीड़ित हो सकता है और कमर में दर्द या पेट में समस्या सता सकती है। द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और राहु एक साथ होने के कारण नेत्र पीड़ा भी आपको परेशान कर सकती है। मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से दुर्घटना या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बराबर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और आप अपने आप को पूरे महीने फिट और फाइन रख सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपके प्रेम जीवन की हम बात करें तो यह महीना थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। एक तरफ तो शुक्र महाराज राहु के साथ द्वादश भाव में स्थित होकर आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर
आपके प्रेम जीवन को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन दूसरी ओर विपरीत प्रकृति के ग्रह मंगल और शनि एकादश भाव में बैठकर महीने की शुरुआत से ही पंचम भाव को पीड़ित करेंगे, जिससे कि हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच सब कुछ सामान्य ना हो। अनेक प्रकार की कहासुनी, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि 23 अप्रैल को जब मीन राशि में मंगल गोचर करेंगे तब आपके द्वादश भाव में वे चले जाएंगे, तो इन स्थिति में कुछ कमी आएगी और आप अपने प्रेम को एक सही दिशा देने में कामयाब रहेंगे। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा, जो कि आपके भी झगड़े की वजह बन सकती है। समय रहते इस स्थिति को संभालने से आप अपने वैवाहिक जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, बुध और बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको महा उपाय क्या करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। आपको प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपनी जेब में सदैव एक पीला कपड़ा या पीला रुमाल अवश्य रखें। और अंतिम उपाय यह है कि इस महीने आप शनिवार के दिन गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। धन्यवाद।